हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसके अंदर आज काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता जो है आपको दिखाई देगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि बाजार मंथली एक्सपायरी में कुछ बड़ा करने जा रहा है। कल हमारा आकलन था स्पेशली निफ्टी बैंक पे कि सेल ऑन राइज रहेगा और हमारा आउटलुक जो है सही जो है सेट होता हुआ नजर आया। अब अपना आकलन है निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 भी मुझे जो लग रहा है कि इस मंथली एक्सपायरी के लिए अपनी अंतिम सांसें गिरावट से पहले ले रहा है। और अब अंतिम सांसें निफ्टी 50 ले रहा है, वो कैसे हमें लग रहा है, ठीक है जी। वो जो लग रहा है ना, वो आप अपने हिसाब से टेक्निकल देख लीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो भी हमने स्टडी की है उस एक्सपीरियंस से सीधा एक व्यू रख रहा हूँ। और गिरावट कैसे आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझिए। कोई भी अगर ट्रेड लेते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और वहाँ पर भी अपने सौदों में स्टॉप लॉस जरूर रखिए। हालांकि आजकल स्टॉप लॉस बेमानी हो गए हैं। बेमानी देखिएगा कैसे, बताता हूँ आपको। आज बैंक निफ्टी का फॉल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा 3 बजने में कुछ समय था और निफ्टी तकरीबन आज का जो लो लगाता है वो है 47435 और तकरीबन 350 पॉइंट 3 मिनट में गिर गया। और 3 मिनट बाद अगले 3 मिनट में खड़ा होकर पुराने लेवल से भी ऊपर आके खड़ा हो गया। और जो लास्ट में पूरे आधे घंटे में देखे तो निफ्टी बैंक तकरीबन 550 पॉइंट चला है, आधे घंटे से भी कम समय में निचले लेवल से 550 पॉइंट। ये वॉलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहिए। और बाजार सुबह अच्छे खुले थे और हमारा व्यू था सेल ऑन राइज। अब देखिएगा थोड़ा सा ना हम ब्रॉडर प्ले कर रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था कि भाई हम अपनी पोजीशंस थोड़ी सी मंदी की तरफ शिफ्ट कर लिए। अब देखिएगा निफ्टी में मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, ये बहुत ही कम करता हूँ। तो निफ्टी में मेरे ट्रेड कम होते हैं क्योंकि 50 शेयर्स को ट्रैक करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, जिससे हम थोड़ा सा व्यू निकाल लें। तो निफ्टी के बजाय मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। और निफ्टी 50 अब कहाँ पर जो है अपने कदम रखने के लिए तैयार है। अगर हम उसको टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो मुझे लग रहा है ट्रिपल टॉप बना देगा। कल बना देगा या परसों बना देगा। अगर कल बना देता है और वहाँ से करेक्शन आती है तो अब हमें ऐसा लगता है कि मंथली करेक्शन जो है वो काफ़ी खतरनाक रूप ले सकती है। तो अभी आपके पास 2 दिन का समय है। या तो कल शाम को बाजार गिर जाएगा या सोमवार को, बीच में शुक्रवार है। अगर कल नहीं गिरा तो शुक्रवार को बाजार तेजी करके, तो अभी हमें लग रहा है 1 या 2 कैंडल ऊपर जाएंगी। 22,750 हो सकता है ऐसा भी दिखाए कि 22,800 चला जाए, 850 चला जाए और लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया। बट मेरा मानना ये है कि मैं उसको एक ट्रिपल टॉप की संज्ञा दूंगा। और अगर वो ब्रेकआउट करके 23,000 नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, जिसकी संभावना मुझे केवल और केवल 5% है और 95% मुझे संभावना ये लग रही है कि बाजार यहाँ से गिरेंगे और ताश के पत्ते की तरह ढहते हुए नजर आएंगे। और बाजार दोबारा से जो इस महीने का लो है 21,750 के आसपास, वहाँ तक बाजार जो है आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा देंगे। लेकिन पहले वहाँ से हमें रिजेक्शन चाहिए ऊपरी लेवल से। तो ऊपरी लेवल से जैसी रिजेक्शन आएगी एक बड़ा शार्प फॉल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मंथली एक्सपायरी के अंदर। और इलेक्शन में क्या होगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अभी पहले मंथली एक्सपायरी को निपटने दो। इलेक्शन रिजल्ट पे हम अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर अपना व्यू अब सेल ऑन राइज है, चाहे वो निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है। और वीकनेस आएगी तो इंट्राडे बेसिस में भी हम जो मूव्स हैं उनको अगर ट्रेड करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। डिप आएगी तो जो मंदी कर रखी है उसको काटेंगे, दोबारा से बाजार ऊपर आएगा, दोबारा से मंदी बनाएंगे। लेकिन सारी पोजीशन ही स्टैगर्ड मैनर में। तो ये मैंने अपना बता दिया, ठीक है। हालांकि फिर भी
हम अपना स्टॉप लॉस जरूर लेके चलेंगे, अपनी पोजीशंस को हेज जरूर रखेंगे। बेशक से हेज करने में प्रॉफिट कम है, लेकिन मानसिक संतुलन हमारा ठीक रहता है। तो सीधी सी बात यह है कि अब अपना व्यू मंदी का हो गया है। ठीक है जी, अभी मैं पिछले 2-3 दिन से आपको कह रहा था, कल से पहले, कि एक तेजी आनी चाहिए, एक ऊपर के लेवल बने, फिर वहाँ से करेक्शन। निफ्टी तो भी चल रहा है उस राह पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले दम तोड़ दिया। तो बैंक निफ्टी एक बार तेजी करने की कोशिश जरूर करेगा, और उस तेजी के बाद चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, कोशिश निफ्टी बैंक की तरफ से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। निफ्टी एक बार कोशिश जरूर करेगा, जो आज की ट्रेड है अगर उसको देखें तो। रिलायंस, ICI, इन्फोसिस, HUL और ITC, इस पूरे महीने में ICICI बैंक बंद रहा है, तो ऑपरेटर हो सकता है ICICI बैंक को एक बार खींचने की कोशिश करे ऊपर की तरफ। SBI वाली वीकनेस होगी, और मुझे लगता है कि भाई साहब SBI 750 रुपये भी आएगा। ठीक है जी, एक्सिस बैंक 1126 है, JSW और अदानी पोर्ट्स, और ICICI बैंक इस पूरे महीने में अंदर है। तो हो सकता है कि जब भी अब डिप मिले, ICICI बैंक अपने आप को संभालने की कोशिश करे, क्योंकि इंडेक्स का एक हैवी वेट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए अब नेक टू नेक चल रही है, और सिप्ला या जो डिफेंसिव चीज़ें हैं वहाँ पर अब पॉजिटिव रुझान रहेगा, चाहे वो HUL है, चाहे वो सिप्ला है, बाकी फार्मा कंपनीज हैं, टाइम बिंग, FMCG की कंपनीज हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार का ऐसा माहौल है कि बाजार में अब जो बुल्स हैं वो ऐसे शेयर से निफ्टी को रोका है जो जनरली डिफेंसिव की कैटेगरी में आते हैं, जिनका या तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, या वो PSU स्टॉक्स हैं, या वो कंपनी फार्माज में, या FMCG में। तो आज मोटा मोटी वही चीज़ें बाजार को रोक रही है। तो ये एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि बाजार एक बार और ऊपर अपना हाई लगाए, ट्रिपल टॉप बने, और बाजार एकदम जो है फूटता हुआ नजर आना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस, SBI, अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक देखिएगा 266 पॉइंट गिरा, बट आज जो हुआ है, मतलब मैं आपको ये कह दूँ कि भाई साहब 10 रुपये वाली ऑप्शन 500 रुपये, और फिर दोबारा से 10-20 रुपये में ही सेटल हो गई। ये क्या गेम हुआ है आज। तो आज हम इसको ये कह सकते हैं कि कितना भयंकर बाजार था। अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई आज जो है ना, जब ऑप्शंस के प्रीमियम ख़त्म हो जाते हैं, जनरली बायर कहता है यार अब तो गए यार, 10 रुपये रह गई ऑप्शन में, चलो इसको काट दो। तो ऐसे काटे हुए ना भाई साहब, वही चीज़ 500 रुपये भी आज। तो आज बाजार बड़ा वोलेटाइल रहा, बड़ा मज़ेदार भी रहा। ठीक है, हालांकि हमने इस वोलेटिलिटी को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया। ठीक है, हमारी हफ्ते की पोजीशंस नहीं थी, क्योंकि हम रखते भी नहीं है हफ्ते की पोजीशन, बट हमारी जो पोजीशंस हमने शिफ्टिंग की, बहुत बढ़िया से शिफ्टिंग हो गई। और इसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक इंडेक्स, और निफ्टी बैंक इंडेक्स भी भैया तेजी दिखाई नहीं रहा। अब भाई तेजी नहीं दिखा रहा तो आजा बेटा, तू भी नीचे ही आएगा। अब इसने भी 47 आना है, 46,500। अब भैया अगर या तो कल दिखा दे अपना दम, नहीं तो भाई तू भी प्रस्थान करेगा 47,000 के लिए, 46,500 के लिए, और ये यहीं पे बेस है। और इलेक्शन से के रिजल्ट आने से पहले पहले मुझे लग रहा है मंथली एक्सपायरी में, यानी कि अगले बृहस्पतिवार तक बाजार 47,000 तोड़कर 46,500 47,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आना चाहिए। और हो सकता है कि अगर मंथली एक्सपायरी की तरफ कुछ और डेटाबेस आ गया जो कमजोरी का संकेत दे रहा हो, इलेक्शन में कुछ ऐसी खबरें आ जाए, तो हो सकता है कि बाजार 46,000 तोड़ के भी नीचे भी जो है और भयंकर रूप ले ले, लेकिन मैं उसकी अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अपना सीधा तरीका भाई, अब हम निफ्टी बैंक को बेचेंगे, हम जो ट्रेड लेंगे अब बेच कर चलेंगे। ठीक है जी, और अभी भी एज ए डिस्क्लोजर बेच के भी है हमारी पोजीशन, हालांकि भी पोजीशन दोनों साइड है, अभी कोई बहुत, लेकिन अब जो है हमने मन बना लिया कि अब हर राइज पर बेच के चलना है। ठीक है जी, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और जरूरी है राइज हो सकता है मंदी में भी बेचे, बाजार टूट रहा होगा, हम टूटते बाजार में भी और मंदी कर सकते हैं। तो ठीक है, वो देखिएगा, देखने बाद होता है, बट अभी बाजार में पॉजिटिव हम नहीं प्ले कर रहे। स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो सारे शेयर हैं ये आज माइनस में थे। और उसके बाद अगर हम देखें FIs आज बेचे हैं 686 करोड़ का, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। डेज ने 961 का, और 746 के आज इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिए FIs ने, और 4,099 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। ये भी इंडिकेट कर रहा है महीने का एंड मंदी कटेगी, तो मंदी जो है बनेगी। अब FIs की डेटा भी ये इंडिकेट कर रहे हैं। पुट कॉल रेशो 1.161 है, तो निफ्टी में तो देखिएगा पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी ऊपर जाके एकदम सीधा धड़ाम नजर आएगा। बैंक निफ्टी में जो है ऑप्शन जो है
सेलर जो है वो थोड़ा सा पुट राइटर बैकफुट पे है, तो हो सकता है कि एक रिकवरी आपको मिले, 200-400 पॉइंट का एक राइज है। लेकिन मुझे अब सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही निफ्टी बैंक में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने पूरे महीने में जो गेम खेला है उसके हिसाब से हर एक राइज के ऊपर वो बेच रहे हैं। और जब महीने के लास्ट के 2 दिन बचेंगे एक्सपायरी में, या 1.5 दिन बचेगा, या आधा ही दिन बचेगा, तो एक बार बाजार को बुरी तरीके से बेचते हुए नजर आएंगे वो। तो अपना व्यू जो है अब मंदी का है। ब्रेंट क्रूड $82 पे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो निफ्टी के जो डेटा है वो काफ़ी मजबूत है। कोल अनवाइंडिंग हुई है इन द मनी, एट द मनी के ऊपर जो मतलब 22,600 के ऊपर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, लेकिन पुट बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखी है। तो ये बता रही है कि बाजार कल वीकली एक्सपायरी में शुरू में बड़ा मजबूत हो सकता है। 50-100 पॉइंट आपको निफ्टी में तेजी दिख सकती है। हो सकता है कि ट्रिपल टॉप बना दे, यानी कि जो पुराना हाई है उसको तोड़ दे, वहाँ से भी कुछ ऊपर जाए। बट अल्टीमेटली अगर ऐसा होता है दोपहर में, बाजार दोपहर में या एक्सपायरी में, या तो बाजार मंदा हो जाएगा, और उसकी काफ़ी अच्छी संभावना अगर मंदा नहीं भी होएगा तो ये पक्का है कि अगर 22,800 के ऊपर या 22,700, मैं तो ये कहूँगा 22,750 और 22,800 के ऊपर, यानी कि इसके बीच में भी, या 22,800 के ऊपर, 22,800 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है भैया, मंदी की सारी पोजीशन कट जानी चाहिए, फिर बाजार थोड़ा सा और जाएगा। अगर 22,800 के नीचे, मैं ये कहूँ 22,700 के नीचे बाजार बंद हो रहा है, भयंकर मंदी की पोजीशंस एक्टिवेट आपको होती हुई नजर आएंगी, और जो अगला हफ्ता है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी। और देखिएगा ये जो चीज़ें मैंने जो आपको बोला है, ये आज के सर्कमस्टांसिस में, कल अगर ट्रेड में कोई भी हमारे स्टॉप लॉस कट जाते हैं, या जो मैंने लेवल्स बताए ऊपरी लेवल पर बाजार सस्टेन कर लेता है और एक शॉर्ट कवरिंग रैली होती है, तो हम अपना व्यू बदल भी सकते हैं। तो ये व्यू अभी जिस तरीके से हमें लग रहा है, हम उस तरीके से जो है ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ऊपर होगा हमारे अगेंस्ट जाएगा, हम स्टॉप लॉस काट लेंगे, फिर दोबारा जाके ऊपर जाके मंदी बनाएंगे। तेजी तो नहीं करूँगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।